वेलकम टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन का सीरीज हम चला रहे हैं CITS या CTI, जो बच्चा करने का एग्ज़ाम देंगे इंट्रेंस का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ITI वेल्डर ट्रेड से कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं ITI बेस पे या वेल्डर ट्रेड को लेके, तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन 86 नंबर, क्योंकि 85 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो 86 से चालू करेंगे। 86 में कह रहा है सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त में प्रकार का नाम है। पूछ रहा है ये इसका क्या नाम है। ये जो प्रतीक है त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, उसके पीछे आर्क बना हुआ है, तो इस चिन्ह का क्या नाम है। तो इस चिन्ह का मतलब होता है अवतल फिलेट। 86 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अवतल फिलेट। अब 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हुए, तो 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करती है। बोल रहा है कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है जो छोटी आर्क की लंबाई उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड। हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 88 नंबर कि किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेंट्रेंशन वेल्ड पैदा करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लघु आर्क की लंबाई। लघु आर्क की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य होता है। मतलब एक जो रेक्टिफायर होता है वो किस चीज़ में बदलता है। तो रेक्टिफायर हमेशा DC AC को DC में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 90 नंबर है। तो 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य आर्क की जो लंबाई होती है वो सही फ्यूजन पैदा करती है। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है अलोह धातु को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो अलोह धातु को वेल्ड करने के लिए विपरीत ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन नंबर सी में है मोटर जनरेटर सेट, और ऑप्शन नंबर डी में है इंजन सेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंजन जनरेटर सेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये कह रहा है ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण होना चाहिए, इलेक्ट्रोड का एंगल होना चाहिए, पूछ रहा है एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा 80 से 90 डिग्री। ठीक है, 80 से 90 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में कह रहा है अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है किस प्रकार का अर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करते हैं। मतलब पूछ रहा कौन सा जो अर्क है जो गुनगुनाता हुआ आवाज़ पैदा करता है, यानी ध्वनि पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंबी आर्क की लंबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन 95 नंबर ये रहा आपके सामने। और 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पतली शीट धातु में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है। पतली शीट धातु में किस प्रकार की आर्क की लंबाई प्रयोग किया जाता है। तो लंबी आर्क की लंबाई, पतली शीट धातु होगी तो लंबी आर्क की प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 96 नंबर शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो विपरीत ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। शीट मेटल वेल्डिंग में विपरीत ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में कह रहा है भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। भारी और सुपर कोटेड इलेक्ट्रोड के वेल्डिंग
में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत ध्रुवता। विपरीत ध्रुवता, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जहां भी ध्रुवता का बात आएगा तो 99% केस में विपरीत ध्रुवता आंसर होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा 98 नंबर क्वेश्चन, और 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विपरीत ध्रुवता। जहां भी ध्रुवता का बात होगा लगभग 99% केस में विपरीत ध्रुवता ही आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 99 नंबर का। और एक विश्वास भाई है, वो रेगुलर आंसर देते हैं, मैं उनका कमेंट देखता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है कि क्षैतिज स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का क्या होना चाहिए? एंगल पूछ रहा है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 102 में कह रहा है 3.15 mm मोटी, मतलब मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप वेल्ड करने के लिए प्रयुक्त नोजल का आकार होगा। मतलब इतना मोटा है, ठीक है, और इतना 3.15 मोटी दीवार के साथ 50 व्यास वाली पाइप को वेल्ड करने के लिए नोजल का है, ये पूछ रहा है। तो पूछ रहा है नोजल का आकार क्या होगा? तो इसमें नोजल का साइज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको थोड़ा जूम कम कर दिया। बोल रहा है 103 नंबर क्वेश्चन में वेल्डिंग में जॉब को चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 103 का आर्क ब्लो नियंत्रण करने के लिए, आर्क ब्लो नियंत्रण करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्क वेल्डिंग में प्लेट को रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है? आर्क वेल्डिंग में प्लेट को रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आर्क के झटका का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी में है सांद्रता का नियंत्रण, और सी में विकृति का नियंत्रण, डी में है ताप का नियंत्रण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 104 का आर्क के झटके का नियंत्रण, आर्क के झटके का नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है 105 नंबर क्वेश्चन में ग्रुव जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जाता है? तो 105 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्क झटका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप लोग आराम से इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है? ये एरो देख रहे हैं और ये जो इस टाइप से है, ये क्या दोष है? तो ये सिंपल सा आप लोग देख के ही बता सकते हैं, ये आर्क का झटका है, क्योंकि देख रहे हैं इस टाइप से ये टेढ़ा हो रहा है, ये आर्क का झटका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 108 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो कह रहा है कौन सा ज्वाइंट फ्लैट समूह के अंतर्गत आते हैं? मतलब फ्लैट समूह जो होता है उसके अंतर्गत कौन सा ज्वाइंट आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी ज्वाइंट, लेप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट और एज ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर डी 108 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 109 नंबर आप लोगों के सामने में रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि रूट की लंबाई प्लेट की लंबाई से 1/6 यानी 1/6 हो तब क्या होगा? तो बेस मेटल ज्वाइंट तल तक फ्यूजन नहीं पहुंचेगा। बेस मेटल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेस मेटल ज्वाइंट के तल तक फ्यूजन नहीं पहुंचेगा। यदि रूट की लंबाई
प्लेट की लंबाई का 1/6 कर दिया जाए ना तो बेस मेटल ज्वाइंट के तल तक फ्यूजन नहीं पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 110 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी आर्क की लंबाई सरक ध्वनि उत्पन्न करती है। सरक ध्वनि यानी सरसराने की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्क, लघु आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब से अपडेटेड रहने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।